प्यारे बच्चों, आज फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के अंतर्गत हम निटिंग सीखेंगे। निटिंग जिसे हिंदी में बुनाई कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊन है, अलग अलग नंबर की सिलाइयाँ हैं, धागे हैं, क्रोशिया है और ये सिलने वाली सुई है। यहाँ पर जो मैंने ऊन लिया है बच्चों, ये पतला ऊन है, जो सफेद वाला ऊन आप देख रहे हैं। इस ऊन की मोटाई इस काले वाले ऊन की मोटाई की तुलना में कम है। तो जो ऊन पतला होगा उसके साथ हम पतली सिलाइयों का यूज करेंगे। कैसी सिलाइयों का यूज करेंगे बच्चों? पतली सिलाइयों का। आप बताइए बेटा, इसका नंबर क्या है? 11। इसका नंबर 11 है, 11 है। ये आपको सुई, ये जो कांटा है वो आपको देखने में पतला लग रहा होगा। पतला लग रहा है। इन दोनों में कौन सा कांटा आपको पतला लग रहा है? ये वाला। तो अगर ऊन पतला है तो हम सिलाइयाँ कैसे लेंगे बेटा? पतली सिलाइयाँ लेंगे। यदि ऊन मोटा है तो हम सिलाइयाँ कैसे लेंगे? मोटी सिलाइयाँ लेंगे। आप बताइए बेटा, ये कितने नंबर का है? 9। ये 9 नंबर की सिलाई है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि अगर ऊन पतला है तो हमें सिलाइयाँ भी पतली लेनी है। यदि ऊन मोटा है तो हमें सिलाइयों का यूज करना है मोटा। अब आप एक ये देख रहे हैं कि एक ये भी सिलाइयाँ हैं और ये हमारे गला बनाने के काम में आती है। जब हम स्वेटर बनाते हैं तो स्वेटर बनाने में हम जब गला बनाते हैं तो इस तरह की सिलाइयों का यूज करते हैं, जिसपे दोनों तरफ से आप बुनाई कर सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है? इस सिलाई में और इस सिलाई में फर्क है बेटा कि इसके पीछे घुंडी लगी हुई है, इसमें आप एक तरफ से ही बुनाई कर सकते हैं और जो गला बनाने की जो सुई होती है ये आप दोनों तरफ से बुनाई कर सकते हैं। ठीक है। बुनाई करने के बाद स्वेटर की हमें सिलाई करनी होती है। तो जो नॉर्मल सुइयां होती है उसकी तुलना में यह सुई अलग है। इसकी जो नोक होती है बेटा, ये थोड़ी सी मोटी होती है ताकि हमारा ऊन सही सलामत रहे। और ये छोटी सुई होती है। ये सुई आप सभी को दिखाई दे रही है? यस मैम। सभी को ये सुई दिखाई दे रही है बेटा? Yes, ये देखिएगा, इसकी नोक जो होती है कपड़े सिलने की सुई की तुलना में अलग होती है। थोड़ी सी ये मोटी है और इससे ऊन डैमेज नहीं होता है। देख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब हम ऊन के साथ सिलाइयों का भी यूज करते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्रोशिया का भी यूज करते हैं। क्रोशिया भी अलग अलग नंबर का होता है। पतले ऊन के साथ पतला क्रोशिया, मोटे ऊन के साथ मोटा क्रोशिया। जब भी हम स्वेटर बुनते हैं तो स्वेटर बुनने में ये ध्यान रखते हैं कि हम एक बार में एक पूरी की पूरी सिलाई को पूरा करें। बॉर्डर जो है वो हमें अच्छे तरीके से देना चाहिए। हमें फंदे अगर गिर गए हो तो उसे सही ढंग से उठाना चाहिए अथवा हमें उठेड़ करके उसको ठीक कर लेना चाहिए। स्वेटर बुनने में अगर हम छोटे बच्चे का स्वेटर बुन रहे हैं तो उसे और सुंदर बनाने के लिए हम या तो ग्राफ का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ का यूज किया है। देख रहे हैं बच्चों, ये क्या बनाया है मैंने? ग्राफ में क्या बनाया, कोई बता सकते हैं? क्या दिख रहा है आपको? फिश। हाँ, इसमें मैंने ये मछलियां बनाई है और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर स्वेटर है और ग्राफ का यूज करते हैं। अथवा हम लोग स्वेटर में डिजाइन का यूज करते हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये डिजाइन का यूज किया गया है इसमें और ये अलग अलग रंगों का यूज किया गया है। ये भी छोटे बच्चों के लिए है। छोटे बच्चों के लिए जब हम काम करते हैं तो क्रोशिया का भी यूज करते हैं और ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं ये क्रोशिया के द्वारा बना हुआ है। इसका कॉलर जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है बच्चों? कॉलर के द्वारा बना है। तो आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई है और अब हम डालेंगे फंदा। क्या डालेंगे बच्चों? फंदा। फंदा डालने के लिए हम ऊन लेंगे और ऊन में सबसे पहले बेटे एक लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? लूप। लूप बनाने के लिए इसे इस तरीके से ट्विस्ट करके निकालते हैं। ये हमारा एक लूप तैयार हो गया। सबने देखा? यस मैम। ये सबको दिखाई दिया? Yes. और जब हम लूप बनाइए, लूप देखिए आप लोग अपने हाथ में लेकर के देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? लूप बन गया। अब इसको हम इस सिलाई में रखेंगे और हम फंदे डालते हैं इस तरीके से। ये देख लो बेटा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। ये फंदे हम इस तरीके से डालते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ये फंदे हम इस तरीके से डालते हैं, दोनों को एक के ऊपर एक ले जा करके। आप लोग भी मेरे साथ साथ जो बच्चे वहां बैठे हुए बुनाई करते रहिए और जिनको कोई दिक्कत हो वो पूछिएगा। ये इस तरीके से हम फंदे डालते हैं। ठीक है। फंदे डालने के बाद अब बारी आती है जब हम स्वेटर को बुनते हैं। स्वेटर में सीधा और उल्टा दोनों बुना जाता है। यहाँ मैं आपको एक बॉर्डर बुन के दिखा रही हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? आपको बच्चों दिखाई दे रहा है? Yes, ये देखिए, हमने पहला फंदा उतार लिया और उतारने के बाद फंदा आगे करके ऐसे बुनते हैं।
ये फिर आगे फंदा किया और इसको यहाँ से ऐसे बुन के निकाल लिया, ठीक है। फिर आगे फंदा करके, दिखाई दे रहा है सबको? आपको बेटा दिखाई दे रहा है? देखिए ये हम ऐसे बुनते हैं। चलिए इसको बुनिए तो जरा आप मेरे साथ साथ, पकड़िए इसको, पकड़िए, हाँ, और इसको ऐसे फंदा करो, इसमें लेके जाइए और इसको ऐसे बनाइए इसको। तो ये है बेटा हमारा नीटिंग का क्लास, इसे हम कंटिन्यू रखेंगे और आप सभी बच्चे अपनी अपनी सिलाइयाँ निकाल लीजिए। अब हम लोग एक एक बेंच पे जाकर के इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।